खास ज्योतिषीय विषयमाला कार्यक्रम। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या बढ़ते सैन्य तनाव, मिसाइल हमले और परमाणु हथियारों की धमाके किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का संकेत है? मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और दूसरे देशों के बीच लगातार तनातनी है। रूस यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचता मोर्चा, एशिया और यूरोप में बदलते समीकरण, इन सब के बीच एक सवाल पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई देने लगी है? ज्योतिषी और भविष्यवाणियों की दुनिया में भी इस विषय पर अलग अलग राजशुमारी है, अलग अलग दावे हैं। कुछ भविष्यवक्ता ग्रहों की विशेष परिस्थितियों, स्थितियों और पोजीशन को वैश्विक उथल पुथल से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे केवल बड़े राजनीतिक बदलावों का संकेत मानते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि वर्तमान वैश्विक तनाव को लेकर ज्योतिषीय संकेतों की क्या व्याख्या है। क्या आने वाले वक्त में युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है, या फिर कूटनीति दुनिया को एक बड़े संकट से बचा लेगी? क्या ग्रहों का गोचर किसी निर्णायक मोड़ की ओर इशारा कर रहा है, या ये केवल आशंकाओं का दौर है? आखिर कब तक, जी हां, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा और दुनिया सचमुच तीसरे विश्व युद्ध के मोर्चे पर किस तरह से तैयार रहेगी? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कब से शुरू होगा वर्ल्ड वॉर और सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है? दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, स्वागत कीजिए। जी हाँ, मेरे साथ शिवांगी निर्भय जी हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं। इसके अलावा मेरे साथ अपर्णा शर्मा जी भी हैं, आप भी जानी मानी एस्ट्रोलॉजर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवांगी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं, अमेरिका, ईरान, इजराइल का जो ट्राइलेटरल वॉर है वो चल ही रहा है। मिडिल ईस्ट में बहुत सारा स्ट्रेस है। अब ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को मारना शुरू कर दिया है। इधर यूक्रेन और रशिया बहुत वक्त से युद्ध में मुब्तला हैं, शामिल हैं। ये सिचुएशन क्या वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो क्रिएट कर रही है? सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, अमित जी आपको, अपर्णा जी आपको राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत और शुभ सोमवार। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि स्थितियाँ जो बन रही हैं ग्रह नक्षत्रों के इस तरफ इशारा दे रही हैं, क्योंकि जैसे शनिदेव हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन में जब शनिदेव आए हैं, इतिहास में भी ऐसा बताया गया है, जब रिसर्च के दौरान ये चीज़ें निकली थी कि महाभारत कालीन युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, या फिर 1857 का जो संग्राम हुआ था वो हो, सारी चीज़ों को जब हमने स्टडी किया तो ये चीज़ें निकल कर आई कि वहाँ पर भी शनिदेव का जो गोचर था वो मीन राशि में था, पहली चीज़। दूसरा, अभी राहु का जो परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में, तो ये भी मंगल का ही नक्षत्र है। कहीं ना कहीं मंगल के नक्षत्र में राहु का जाना, तो अगर एक परसेप्शन से देखूं तो अंगारक योग का भी निर्माण करता है। तो ये भी इस तरफ इशारा दे रहा है कि युद्ध जैसे हालात बनेंगे, युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। अभी जो पाकिस्तान में चल रहा है, तो पाकिस्तान के भी ग्रह नक्षत्रों को देखूं, गोचर को देखूं, या उसकी कुंडली को बात करूं, तो ये स्थितियां दिख रही हैं। यहाँ पर विश्व युद्ध से पहले बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान अलग होगा, फिर सिंध अलग होगा, इस तरीके की चीजें पाकिस्तान के चार्ट में भी दिख रही हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव वहां पर सप्तम भाव में जो जुपिटर है, तो सप्तम भाव का जुपिटर हमेशा वहां पर विवाद रखता ही है, और पार्टनर हाउस होता है वो तो आपसी पड़ोसी देशों से भी विवाद रहता है, उसके खुद के लोग उसके विपक्ष में खड़े हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पर शुक्रदेव जो हैं उनका जो गोचर हो रहा है वो नीचस्थ राशि में हो रहा है। तो नीचस्थ राशि में जब वो गोचर करेंगे, शुक्रदेव जो होते हैं वो खाड़ी देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो खाड़ी देशों में भी तनाव की स्थितियां पूरी रहेंगी और युद्ध जैसी स्थितियां आगे और बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर मैं अमेरिका के चार्ट की बात करूं, वहां की ग्रह दशाओं की बात करूं, तो चाहे वो ट्रंप की कुंडली की बात हो, वहां के राजनेता की, या अमेरिका की बात हो, तो वो भी स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं। अगर हम ग्रहण योग को भी देखें, जो कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है, तो वो कर्क राशि में लग रहा है, और जो नक्षत्र है वो अश्लेषा नक्षत्र है। ईरान की कुंडली जो है वो कर्क लग्न की है, तो मुझे ये सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो मिडिल ईस्ट पे आता हुआ दिख रहा है। और चतुर्थ भाव में पाकिस्तान की कुंडली में कर्क राशि है, तो वहां पर भी इसका पूरा प्रभाव मुझे देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो सत्ता है पाकिस्तान की वो परिवर्तित होती हुई दिख रही है, सिंहासन हिलता हुआ दिख रहा है। वहां पर जैन जी जैसे हमारे भारत में अभी हुआ था, नेपाल जैसा भारत में हुआ था, आपके मंच में दिसंबर में ही बताया था, वो स्थितियां बनी, और वैसा ही कुछ पाकिस्तान में भी दिख रहा है। अब मिडिल ईस्ट को, वापस मिडिल ईस्ट पे जाती हूँ, वहां की स्थितियां भी संघर्ष करती हुई दिख रही हैं। बात अगर आपके सवाल पर आती हूँ मैं तृतीय विश्व युद्ध की, तो स्थितियां बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाली हैं। खप्पर योग का निर्माण भी है और 2 ग्रहण योग हैं, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध में अभी समय बाकी है। लेकिन 2 देशों के बीच युद्ध, छोटे छोटे युद्ध, वो चलते रहेंगे। रौद्र संवत्सर है, आगे भी जैसे मैंने आपके साथ पहले भी बताया कि और आने वाले संवत्सर भी अच्छे नहीं हैं, चाहे वो दुर्मति हो, चाहे दुदुम्बी हो, क्रोधन हो, तो ये आगे जाकर ये स्थितियां बनेंगी जब 2027 में
मेष में शनिदेव आ जाएंगे, तब आप देखेंगे पाकिस्तान खंड खंड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी समय खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि प्रभाव बढ़ रहा है। अभी जैसे ईरान, इजराइल और यहाँ अमेरिका का दबदबा हो रहा था, आपस में युद्ध चल रहे थे, वो देखेंगे कि और देश उसमें सम्मिलित हो रहे हैं जैसे ही मीन में शनिदेव जाएंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव जब मकर राशि में आए थे ना, तभी से संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। तो अभी आगे जाकर जो तृतीय विश्व युद्ध की बात है, उसे होने में क्रोधन संवत्सर जो आएगा 2029 के एंड में, वहां जाकर मैं स्थितियां देख रही हूं तृतीय विश्व युद्ध की। लेकिन युद्ध चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे अमित जी। और अभी जो ये समय पीरियड मैं बता रही हूँ, क्योंकि ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर रहता है 3 महीने तक, लेकिन वैसे इसका असर जाएगा फरवरी तक। तो आप देखेंगे स्थितियां हर जगह, चाहे वो हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या विश्व स्तर पे बात करूं, तो स्थितियां बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाली हैं अमित जी। अपर्णा जी, एक बहुत अहम सवाल आता है जब भी हम खबरें देखते हैं वॉर की, तो मन में आशंका यही होती है कि आज अमेरिका, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, उसके बाद उधर यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, फिर जो एशिया सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर चाइना ताइवान की सिचुएशन बनती जा रही है, भारत के साथ भी पाकिस्तान चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हर जो इलाका, अलग अलग जो पार्ट्स और खित्ते हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं संघर्ष और टकराव का हम ये पूरा सिनेरियो रीड करते हैं। भारत की भूमिका कितनी अहम देखती हैं अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती है? क्योंकि अमेरिका भी बार बार कहता है भारत की भूमिका को लेकर, मिडिल ईस्ट के भी जो तमाम देश हैं वो भारत की भूमिका को बताते हैं कि अगर भारत बीच बचाव करता है, मीडिएशन करता है, तो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो सकती है। अपर्णा जी। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी देखिए, अभी मंगल जो है वो नीच राशि में जाने वाले हैं 18 सितंबर को, और वो 12 नवंबर तक अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो तब ज़्यादा जो है स्थिति खराब होगी। और आप जो बोल रहे हैं भारत का रोल हमेशा से ही विश्व गुरु वाला रहा है। भारत हमेशा चाहता है कि लड़ाई ना हो, समझौता सब में हो। तो भारत की यही भूमिका रहेगी कि भारत अपनी तरफ से सबको चाहेगा कि इनमें समझौता हो जाए और ये युद्ध रुक जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि मोदी जी जो है हमारे, वो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय हैं और भारत भी शांति प्रिय देश है। तो इसीलिए भारत आखिर तक ये कोशिश करेगा समझौता कराने की। लेकिन ऐसा होगा नहीं। 2029 में जो कि हम देख पा रहे हैं ग्रह स्थितियाँ, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब 1939 में हुआ था। तब आप 1939 को यदि आप जोड़ेंगे तो आएगा 4 नंबर, राहु का नंबर, और 2029 को जोड़ेंगे आप तब भी राहु का ही नंबर आएगा जोड़ने पर, तो 4 नंबर आएगा। तो तब जो है विश्व युद्ध की स्थितियां बनेंगी 4 नंबर जब आएगा। अभी कोई स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन भारत जो है कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई युद्ध बढ़े या युद्ध हो, उसे रोकना ही हमेशा उसकी प्राथमिकता रहेगी। तो भारत का यही रोल रहेगा। बाकी जो ये विश्व युद्ध है, अभी देखिए, अभी 18 तारीख को सितंबर को जब नीच की हो जाएंगे मंगल, तो मंगल जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ेंगे। उस टाइम पर जो हमारे विपक्ष हैं वो दोबारा से और ज़्यादा उग्र वो करेंगे और रोल निभाएंगे, विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। उनका तो काम ही है विरोध करना। लेकिन अभी जो आप देखेंगे प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम पर एक और प्रोटेस्ट हो सकता है। युवा जो हमारे देश के युवा हैं वो एक और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर कर सकते हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उस टाइम पर स्थिति खराब होगी 18 सितंबर से 12 नवंबर तक। और उस टाइम पर क्योंकि नवम पंचम योग बन जाएगा शनि और मंगल का, तो ये जो है ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये खराब करेगा स्थितियों को। और जो है आप देखेंगे राहु के साथ भी मंगल का जो है बन जाएगा षडाष्ट योग। तो ये भी जो है रक्तपात होना, बमबारी होना, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलेंगी इस बीच में। तो इस बीच में सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को भी इस टाइम पर जो है वो सक्रिय रहना चाहिए। और अपना जो है आप देखेंगे कि मैंने बताया आपको प्रोटेस्ट होगा, तो दोबारा से प्रोटेस्ट ये युवा करेंगे। और हमारी जो सरकार है उनको किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी मतलब मुद्दे पे, शर्त पे झुकना